तो अभी आप देखने जा रहे हैं कक्षा 9 गणित के 12वें चैप्टर का दूसरा वीडियो, जिसका नाम है हीरोन्स का सूत्र। हीरोन्स के सूत्र का आप दूसरा वीडियो देखने जा रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हम हीरोन्स के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात करेंगे उस पर आधारित क्वेश्चन किए थे। आज हम करेंगे हीरोन्स के सूत्र द्वारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात किया जाता है, या फिर कहें तो हीरोन्स के सूत्र के अनुप्रयोग को हम पढ़ेंगे। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं, इसका पार्ट फर्स्ट यानी कि हीरोन्स के सूत्र का पार्ट फर्स्ट जो वीडियो है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप जरूर जा करके देखें। अगर आप उसे देखेंगे तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है कि किसी चतुर्भुज ABCD की भुजाएं क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी, 12 सेमी तथा 13 सेमी है तथा प्रथम दो भुजाओं के मध्य कोण समकोण है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक चतुर्भुज दे दिया है और चतुर्भुज की चारों जो भुजाएं हैं ABCD चतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी, 12 सेमी और 13 सेमी हैं। पहले जो दो भुजाएं हैं यानी कि AB और BC, इसके बीच का कोण समकोण है, तो हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। हीरोन्स के सूत्र से देखिए किस तरह से चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये है चतुर्भुज, ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम दो भुजाओं के मध्य कोण समकोण है, यानी कि AB और BC के जो बीच का कोण है वो समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। तो हमको इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। चारों भुजाओं की लंबाइयां भी दे दी हैं, दिया है 3 सेमी, 4 सेमी, ये 3 सेमी है, ये 4 सेमी है और ये 12 सेमी है और ये है 13 सेमी। इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम A को C से ज्वाइंट कर देंगे। अब ये है समकोण त्रिभुज A, B और C। अब इसमें हम पाइथागोरस का प्रमेय यूज करेंगे और उसकी मदद से हम AC की लंबाई निकालेंगे। जब AC का लंबाई पता चल जाएगा तो हीरोन्स के सूत्र से हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर हीरोन्स के सूत्र से हम त्रिभुज CDA का क्षेत्रफल निकालेंगे। जब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा तो दोनों को ऐड कर देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे इस तरह से ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इसमें क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये हो जाएगा। AC का मान नहीं पता है तो AC को उतार देंगे। BC का मान है 3, नहीं BC का मान 4 है तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। AB का मान 3 है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 16 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा, 16 9 होता है 25। अब हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर 25 को हम लिखते हैं 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो AC का मान आ जाएगा 5 सेमी। तो AC का मान आ जाएगा आपका 5 सेमी। तो ये जो भुजा है इसकी लंबाई हो जाएगा 5 सेमी। अब हम क्या करेंगे, हीरोन्स के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर हीरोन्स के सूत्र से त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए किस तरह से निकाला जाएगा इसको। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब इसमें देखिए तो हीरोन्स का फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते हैं, यानी कि यश का मान निकालते हैं। तो यश बराबर हो जाएगा, यश बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2 है। तो A का मान है 3, B का मान है 4 और C का मान है 5। तो हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे 2 हो जाएगा। तो 3 4 7, 7 5 12, 12 में 2 का भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे यश का मान आ गया 6। अब निकाल लेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में यस माइनस A, यस माइनस B और यस माइनस C, ये हो जाएगा। तो यस के जगह पे हम रख देंगे 6, A की जगह पे रख देंगे 3, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। B के जगह पे रख देंगे 4, यानी कि 6 माइनस 4 हो जाएगा। और C के जगह पे रख देंगे, C के जगह पे क्या रखेंगे, 5 रख देंगे, तो हो जाएगा 6 माइनस 5।
अब यहाँ पे हो जाएगा 6, और 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा करड़ी में 36, 6 त्रिक 18 दूनी 36 का 36 आ जाएगा, और 36 का वर्गमूल होता है 6, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 वर्ग सेमी, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। इसको देखिए किस तरह से निकाला जाएगा, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, इसमें क्या हो जाएगा, यस का मान निकालेंगे सबसे पहले, तो यस बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि 5 प्लस 12 प्लस 13 बटे 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे 5 प्लस 12 प्लस 13 बटे 2, ये हो जाएगा। फिर यस बराबर यहाँ से आ जाएगा, यही निकाल लेंगे, 5 और 12 17 हो जाएगा, 17 और 13 30 हो जाएगा, यानी कि 30 बटे 2, तो 2 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 15। तो यस का मान यहाँ पे 15 आ गया। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर रूट में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। तो यस के जगह पे हम 15 रखेंगे, तो 15 और कोष्टक में हो जाएगा 15 माइनस ए का मान है, ए का मान है 5 रख देते हैं, ए की जगह पे 5 हो जाएगा। बी की जगह पे 12 रखेंगे तो 15 माइनस 12 हो जाएगा, और सी की जगह पे 13 रखेंगे तो 15 माइनस 13 हो जाएगा, ये हो गया। अब हो जाएगा यहाँ से 15 गुणे 15 में से 5 घटाएंगे 10 बचेगा, 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 15 में से 13 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब देखिए 3 दूना 6, 6 दहाई में 60, अब 15 छक्का 90, तो मिला जुला कर आ जाएगा करड़ी में 900। तो करड़ी में 900 का मान होता है 30, तो यहाँ से आ जाएगा 30 वर्ग सेमी। तो देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 6 वर्ग सेमी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 30 वर्ग सेमी। अब इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जब हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो किस तरह से लिखेंगे, लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज डी नहीं ए डी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसका क्षेत्रफल आया है 6 वर्ग सेमी, इसका क्षेत्रफल आया है 30 वर्ग सेमी, तो मिल करके हो जाएगा 36 वर्ग सेमी। यही 36 वर्ग सेमी इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, नोट करिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न चित्र 12.35 में ए बी सी डी एक आयत तथा ई एफ क्रमशः ए बी और ए डी के मध्य बिंदु हैं, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चित्र में आप देख लीजिए ए बी और ए डी का मध्य बिंदु दिया है ई और एफ, ए बी का मध्य बिंदु ई है और ए डी का मध्य बिंदु है एफ। तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उसको घटा देंगे तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका हम फिगर बनाएंगे। तो ये चित्र है हमारे पास और ये इसमें हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है, यानी कि हमको क्षेत्रफल बताना है ई बी सी डी एफ, ये जो छायांकित भाग है इसका हमको क्षेत्रफल बताना है। तो ये ए बी सी डी एक आयत है जिसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसको हम ले लेंगे लंबाई, ये 6 सेमी है और चौड़ाई इसका है 4 सेमी, तो 6 गुणे 4 कर देंगे तो इस पूरे आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके आयत के क्षेत्रफल से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। लेकिन समस्या ये है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कैसे करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात होने के लिए हमको 2 चीज़ें चाहिए। अगर वो समकोण त्रिभुज है तो उसका आधार पता हो और उसका लंब पता हो। तो इसमें ये ए बी सी डी एक आयत है और आयत के चारों कोनों पर हमेशा 90 अंश का कोण बनता है, तो ये भी 90 अंश हो जाएगा, ये भी 90 अंश हो जाएगा, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश। ये 90 अंश है, इसका मतलब ए ई एफ
यह एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई, यही फार्मूला लगाएंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो AB है, AB का मध्य बिंदु E है और जो DA है उसका मध्य बिंदु F है। तो आयत में अगर BC 4 सेमी है तो ये भी 4 सेमी होगा, और ये 4 सेमी होगा तो ये वाला हो जाएगा 2 सेमी। तो यहाँ से हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2 सेमी, इसकी लंबाई हो जाएगी 2 सेमी। और अगर ये पूरा 6 सेमी है तो ये भी पूरा 6 सेमी हो जाएगा, और ये पूरा 6 सेमी है तो ये हो जाएगा 3 सेमी, क्योंकि ये भी मध्य बिंदु है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा 3 सेमी, 3 सेमी हो जाएगा ये चीज़। अब हमको कुछ नहीं करना है, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लंबाई यानी कि 6 और चौड़ाई यानी कि 4 का गुणा कर देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, इन्हीं दोनों फार्मूले की मदद से हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा चतुर्भुज ABCD, यानी कि आयत ABCD लिख देते हैं। लिखेंगे आयत ABCD का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा माइनस त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। ये हो जाएगा लंबाई यानी कि CD गुणे चौड़ाई है BC, ये हो जाएगा, और माइनस 1/2 गुणे आधार है इसका AE आधार है, और ऊंचाई यानी कि लंब यानी कि AF इसका, ये हो जाएगा। CD का मान 6 है और BC का मान है 4, माइनस 1/2, AE का मान है 3 और AF का मान है 2। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 6 चौका हो जाएगा 24 माइनस 3, 24 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, निम्न चित्र 12.36 में ABCD एक आयत तथा ADEC एक समबाहु त्रिभुज है, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या होगा इसमें। तो ये है हमारा चित्र, और चित्र में क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCD यह एक आयत है, और DEC जो है यह एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है, तो अगर ये 6 सेमी का है तो आयत होने की वजह से ये भी 6 सेमी का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये भी 6 सेमी हो जाएगा, ये भी 6 सेमी हो गया, और ये 6 सेमी है तो ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये भी 6 सेमी का हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा आपका 6 सेमी का। तो इसमें हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिख देंगे आयत ABCD का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई हो जाएगा BC और चौड़ाई हो जाएगा AB, तो BC AB का गुणा कर देंगे तो इस आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, तो उस फार्मूले से इसको लगा देंगे। तो लिखते हैं, चलिए तो लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आयत ABCD का क्षेत्रफल, आयत ABCD का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज DEC या CDE का क्षेत्रफल। लिखेंगे समबाहु त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। आयत ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो BC गुणे AB हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा BC गुणे AB माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा करड़ी 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, तो लिखेंगे करड़ी में 3
बटे 4 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा का मतलब 6 है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा। BC का मान 10 है और AB का मान 6 है, यहाँ लिखेंगे 10 गुणे 6 माइनस करड़ी में 3 बटे 4 गुणे 6 36 होता है। यहाँ 4 से 36 को 9 बार में उड़ा देंगे, 10 छक्का 60 हो जाएगा, माइनस 9 करड़ी में 3, 9 करड़ी में 3, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो इसमें क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे अगर तो हो जाएगा 20 या 60 और यहाँ 3 करड़ी में 3 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अगर और आगे हल करना चाहते हैं तो करीब 3 का मान 1.732 भी रख सकते हैं, चलिए उसको रख देते हैं। तो कुछ किताबों में ऐसे भी लिख सकता है, तो 20 माइनस 3 गुणे 1.73 इतना रखिए, तो अगर यहाँ से हो जाएगा 3 हाई 20 माइनस 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 3 सते हो जाएगा 21 हो जाएगा, 2 हासिल, 3 एक नाम 3, 3 और 2 5, ये हो जाएगा। अब यहाँ से 20 में से 15.19 को घटाएंगे तो आ जाएगा 3 गुणे 14.81 आ जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 एक नाम 3 हो जाएगा और 3 8 हो जाएगा 24, 24 को 4, 2 हासिल, 3 चौका 12, 14 4 1 हासिल, 3 एक नाम 3 1 4, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 44.43 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि संलग्न चित्र 12.37 में त्रिभुज ABC की भुजाएं क्रमशः AB बराबर 6 सेमी, AC बराबर 8 सेमी, BC बराबर 10 सेमी है। आधार BC पर त्रिभुज ABC के समान क्षेत्रफल वाला समांतर चतुर्भुज BCED बनाया गया है, तब समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई DF ज्ञात कीजिए। तो आ गए हैं हम अपने चित्र के पास और चित्र में दिया है त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC की जो भुजाएं हैं वो 6 सेमी है, AC की लंबाई 8 सेमी दिया है और BC का लंबाई दिया है 10 सेमी। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो त्रिभुज AB और C का क्षेत्रफल है वही क्षेत्रफल है समांतर चतुर्भुज BCE और D का। अब हमको बताना क्या है, हमको बताना ये है समांतर चतुर्भुज की जो ऊंचाई है ये DF, इसकी लंबाई हमको बताना है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज BCED का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा हीरोन्स के सूत्र से और वही बराबर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो इसी चीज को हम अप्लाई इसमें कर देंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के लिए उस यस का मान। त्रिभुज ABC में यस बराबर हो जाएगा A + B + C / 2, 6 + 10 + 8, 6 + 10 + 8 बटे 2, 10 6 16, 8 24, 24 बटे 2 हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं हम 12। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में यस माइनस A, यस माइनस B, यस माइनस C। यस का मान निकाल करके लाए हैं 12, 12 लिखेंगे, यस के जगह पे फिर 12 हो जाएगा। A का मान दिया है 6 रखेंगे, यस का मान 12, B का मान है 6 10 है और C का मान दिया है 8, तो यहाँ पे 12 माइनस 8 हो जाएगा। 12 लिख देंगे, अब 12 में से 6 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 12 में से 10 घटाएंगे यहाँ आ जाएगा 2, 12 में से यहाँ 8 घटा देंगे तो आ जाएगा 4, 12 6 72, 72 दूनी 144, 144 चौका 4 चौका 16, 4 चौका 16 17, 4 एक 4, 4 एक 5, 576, 576 का वर्गमूल होता है 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 सेमी स्क्वायर। तो 24 सेमी स्क्वायर है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जितना त्रिभुज का क्षेत्रफल है उतना ही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज BCED का क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिख देंगे समांतर चतुर्भुज BCED का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज
ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज बी सी ई डी का क्षेत्रफल हो जाएगा आधार, आधार यानी कि बी सी गुणे ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि डी एफ, ये हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल के लाए हैं 24 सेमी स्क्वायर, यहाँ पे इसको लिख देंगे 24। बी सी का मान पता है 10 दिया है, ये 10 हो जाएगा। डी एफ का मान नहीं मालूम है, यही निकालना है हमको, तो ये हो जाएगा 24। 10 को नीचे कर देंगे तो डी एफ बराबर हो जाएगा 24/10, और जब 10 से भाग देंगे तो डी एफ बराबर हो जाएगा 2.4, यानी कि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सोनिया के पास समलंब आकृति का भूखंड है जो उसने 3 भागों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए बांटा। पहला, अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा के लिए, दूसरा है जरूरतमंद ग्रामीणों को चिकित्सा के लिए, और तीसरा है कि ग्रामीणों को पुस्तकालय के लिए। चित्र 12.38 में दिए गए समलंब भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा चित्र है, और चित्र में जो पहला भाग है वो है एक त्रिभुज है, दूसरा भाग जो है वो समांतर चतुर्भुज का एक भाग दूसरा है, और एक भाग है तीसरा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे भाग 1 का क्षेत्रफल। भाग 1 में है त्रिभुज, और त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हैं, a बराबर 28, b बराबर 30 और c बराबर 26। तो इन तीनों भुजाओं की मदद से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल जब प्राप्त हो जाएगा तो उससे हम निकालेंगे इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है। जितनी इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी, इस आधार पर 30 मीटर भुजा दिया है, इस आधार पर जितना त्रिभुज की ऊंचाई होगी उतना ही इस पूरे समलंब की भी ऊंचाई हो जाएगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे भाग 1 के क्षेत्रफल के लिए, भाग 1 भाग फर्स्ट के क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले हम यस का मान निकालेंगे। सब ए दिया है, ए का मान दिया है 28 मीटर, और बी का मान दिया है 30 मीटर, बी बराबर दिया है 30 मीटर, और सी का मान दे दिया है, सी का मान है 26 मीटर, सी बराबर है 26 मीटर। तो हम सबसे पहले यस का मान निकालेंगे, तो यस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए का मान 28 है, 28, बी का मान 30 है, 30, और सी का मान है 26, तो 26 लिख देंगे बटे 2। 28 में 30 जोड़ेंगे तो 58 आ जाएगा, 58 में 26 जोड़ देंगे 84 आ जाएगा, 84 में जब 2 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 42, यानी कि 42 मीटर हो जाएगा यस का मान, यानी कि उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ये हो जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक चीज़ और हो सकता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो इसको भी लगा देंगे। तो इधर लिख देंगे 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई, ये हो जाएगा बराबर, यहाँ अंडर रूट में यस का मान है, यस का मान 42 है, 42, यहाँ पे हो जाएगा 42 माइनस ए का मान है 28, यहाँ पे हो जाएगा 42 माइनस हो जाएगा 30, यहाँ माइनस लगाएंगे 30 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 42 माइनस हो जाएगा 26। 1/2 लिख देंगे, आधार कितना है, आधार है 30, यहाँ 30 लिख देंगे, ऊंचाई नहीं मालूम है, बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 42 गुणे 42 में से 28 घटाएंगे 14 बचेगा, और 42 में से 30 घटाएंगे 12 बचेगा, 42 में से 26 घटाएंगे तो बचेगा 16 बच जाएगा। अब यहाँ पे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, इसको काट देंगे 2 से, तो 15 बार में कट जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 15 गुणे ऊंचाई बराबर 42 गुणे 14 गुणे 12 गुणे 16, तो सबका हम गुणनखंड कर देंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और गुणे 7, यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 7, यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, और इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार लिख सकते हैं। 2 कितनी बार है, तो 15 गुणे ऊंचाई बराबर हो जाएगा 2 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 2 है यानी कि 4 2 निकल जाएगा बाहर, तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इतना बाहर निकल जाएगा। 3 कितनी बार है? 1 और 2 बार है, तो 1 तो 3 आ जाएगा। 7 2 बार है तो 1 बार 7 भी बाहर आ जाएगा। तो गुणा कर देंगे जब तो हो जाएगा ऊंचाई बराबर हो जाएगा यहाँ से, ऊंचाई बराबर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 तियाँ 48 48 सते 7 8 56 56 6 हासिल 5 और 7 चौक 28 28 5 33 यानी कि 336 आ जाएगा। नीचे लिख देंगे 15 को, काटेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 आई 5 बार में कट जाएगा, 5 तियाँ 15 यानी कि 112/5 आ जाएगा। जब भाग दे देंगे तो हो जाएगा 2 2 4, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे यानी कि 22.4 आ जाएगा ऊंचाई इसका। इस समलंब का ऊंचाई हो जाएगा 22.4। अब समलंब का क्षेत्रफल लिख देंगे। समलंब का क्षेत्रफल होता है समांतर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल, यहाँ से लिख देंगे समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणे होता है ऊंचाई। तो 1/2 हो जाएगा। समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? एक भुजा ये है और एक भुजा ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला 20 है और नीचे वाला 30 और 20 50 है। तो लिखेंगे 1/2 गुणे 20 प्लस 50 और गुणे ऊंचाई का मान दे दिया है। ऊंचाई का मान है 22.4, तो यहाँ से लिख देंगे 22.4। अब क्या करेंगे 1/2 हो जाएगा गुणे 50 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 70 गुणे 22.4 हो जाएगा। इसको इससे काट देंगे तो 35 बार में कट जाएगा। जब 35 का 22.4 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7840, एक अंक दशमलव यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो मिला जुला का आ जाएगा 784 मीटर स्क्वायर। इसका पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा समलंब का।